हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली हम इस पूरी बैकएंड सीरीज में क्या कवर करेंगे। तो क्विक थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आई आई वुड से कि ये बैकएंड सीरीज बाकी कई सारे चैनल से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लेट मी टेल यू हाउ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इस बैकएंड सीरीज में बैकएंड डेवलपमेंट विथ Node.js, MongoDB एंड एक्सप्रेस एंड फ्यू मोर थिंग्स पढ़ेंगे ऑब्वियसली। एंड इसमें दो तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला तरीका जो कि बहुत 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 ईजी है, और जो लोग हमारे वीडियोस में पहले भी कमेंट करते रहे कि भैया हमने पहले भी कहीं पे बैकएंड पढ़ा है लेकिन उतना अच्छे से समझ नहीं आया, बट आपके वीडियोस से आया, तो उस तरीके से सिखाऊंगा जिस तरीके से बैकएंड आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहेगी, दैट इज कि थोड़ा सा हम लेस प्रोफेशनल होंगे एंड थोड़े से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को हम आंख बंद करके इग्नोर मार रहे होंगे। एंड दूसरा तरीका जो रहेगा बैकएंड डेवलपमेंट में, हम दूसरे तरीके से भी पढ़ेंगे। पहले हम बैकएंड को सीखेंगे इजी तरीके से। इससे क्या होगा, आप कोड लिखना सीख जाओगे। मतलब मैं आपसे कहूंगा भैया स्पॉटिफाई बनाना है, आप कहोगे बन जाएगा। लेकिन जब आप कोड कर दोगे स्पॉटिफाई बन भी जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी कमी आपको महसूस होगी, वो होंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, फिर हम सीखेंगे कि आप अपने लिखे गए कोड को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवल पे कैसे लेकर आते हो। तो ये रहा पहला एस्पेक्ट कि पूरा बैकएंड सीरीज कैसे डिफरेंट होने वाला है। नंबर 2, और इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, कई सारे डिफरेंट चैनल्स ने कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत तरीके से बताई हैं, जो कि हम थोड़ा और बेहतर तरीके से शायद बता सकते हैं। और कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद थोड़ा और इजीली बताई जा सकती थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस आउट की गई हैं। मैंने काफ़ी डिफरेंट चैनल्स के बैकएंड के कंटेंट देखे, खासकर इंडियन हिंदी जो आप कह सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में जो चल रहा है, उसके काफ़ी सारे मैंने डिफरेंट चैनल्स देखे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी भी बैकएंड पढ़ा है Node.js, MongoDB एंड एक्सप्रेस, इन सारी चीज़ों से, तो आपको पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड MongoDB। और लगभग हर चैनल आपको ये बताएगा कि MongoDB आईडीज क्रिएट करता है जब आप यूज़र को क्रिएट करते हो, या कोई भी कह सकते हो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है आपका, तो कलेक्शन के अंदर वो डॉक्यूमेंट में वो पर्टिकुलर बंदे के लिए हर इंस्टेंस के लिए एक आईडी होती है, ऐसा बताया गया होगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, MongoDB कोई आईडी क्रिएट नहीं करता। अब यही दिक्कत है, हर अगला स्टूडेंट सोचेगा कि भाई आईडी क्रिएट होती है, इंटरव्यूज़ में जाएगा तो ये बोलेगा, गलती से वहाँ फंस गए तो भाई अच्छा खासा पूरा काम काज सब गुड़ गोबर हो जाएगा। एंड आई जस्ट डोंट वांट दैट टू हैपन। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ कितने एस्पेक्ट में हो सकती है और किस लेवल पे हो सकती है वो सारा कुछ बताऊंगा। अब आते हैं जल्दी से एक और फैक्ट पे, दैट इज कई सारे लोगों ने पहले कहा है कि भाई इनसे मतलब हमसे शेरियंस वालों से बैकएंड मत पढ़ो क्योंकि इनको नहीं आता। ऐसा नहीं है। इट्स बीन भाइयों 8 years I have been writing Node.js and a few more things for my brand, and now हम उस स्केल पे लिखते हैं कि हम sharians.com मैनेज करते हैं एंड हमारे सारे कोर्सेज मैनेज करते हैं। कई हज़ार स्टूडेंट्स कोर्सेज से पढ़ते हैं, तो या वी नो बैकएंड एंड हाउ इट वर्क्स एंड वी हैव रिटन अ लॉट ऑफ कोड विच इज स्केलेबल एज वेल, सो नो इश्यूज विद दैट। बाकी मैं आपको सिखाऊंगा ना कैसे काम होता है, सो आप मुझे तब जज करिए जब मैं आपको पूरा सिखाऊं, इन सारी चीज़ें हों, राइट। एंड फाइनली पक्का आखिरी, विच इज़ अ शॉर्ट नोटिस, दैट इज अबाउट, याद रखना हम लोग हर हालत में बैकएंड का एक कोर्स भी लाएंगे। सो डोंट जज दिस प्लेलिस्ट एज कि मैं फ्री काम कर रहा हूँ या हमारा चैनल फ्री काम कर रहा है। नहीं, हम चाहते हैं कि ऑडियंस के पास एक नया फ्लेवर भी आए, विच इज़ आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग, एंड दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस थिंग। वी डू होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको चॉइस लेने में ईजी रहेगा कि भाई किससे पढ़ें किससे नहीं पढ़ें, उसके लिए भी हम ये वीडियोस दे रहे हैं। बट आगे जाके कोर्स जरूर आएगा, सो बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, 100% कोर्स आएगा। सो ये वीडियो जो यूट्यूब के होने वाले हैं, दिस इज गोना बी मोर ऑफ लाइक यूट्यूब के स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर, और कोर्स यूट्यूब के स्टैंडर्ड को भी पार करेगा। उसका नाम होगा बैकएंड डोमिनेशन। ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुका है, कमिंग सून पे है, बहुत जल्दी रिलीज भी हो जाएगा। इट्स टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो। पढ़ाई शुरू करते हैं, मेरे साथ चलिए। मैं आपको बैकएंड कैसे लिखते हैं, नोड, मोंगो एंड एक्सप्रेस एंड फ्यू मोर थिंग्स, अच्छे एपीआईज, स्केलेबल एपीआईज और सिक्योर्ड एपीआईज कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज व्हाट आई विल टीच यू। प्रोडक्शन लेवल पे कैसे काम होता है, दैट्स व्हाट आई विल टीच यू। इट्स टाइम वी स्टार्ट, लेट्स गो। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक YouTube बैकएंड करके एक फोल्डर है, कुछ खास नहीं है। सो लेट्स मेक अ फाइल कॉल्ड script.js। तो हम एक फाइल बना रहे हैं script.js। सिर्फ अभी के लिए मैं एक HTML फाइल बनाऊंगा ताकि मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा पाऊँ, index.html, और इसके बाद हम ये HTML फाइल हटा देंगे दोस्तों, बिकॉज बैकएंड में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज का ख्याल रखें, इस वक्त हम बैकएंड पढ़ रहे हैं, हम लोग बैकएंड पढ़ रहे हैं, बट राइट नाउ ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये बैकएंड नहीं है।
ये है जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना, एंड दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो दैट इज वाई यू नीड टू लर्न दिस थिंग, एंड दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझें। इट्स टाइम वी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कुछ खास नहीं यहाँ पे भाइयों, एक स्क्रिप्ट अटैच कर रहा हूं, स्क्रिप्ट, एंड लेट्स गो। जस्ट अ सेकंड, मैं माइक को थोड़ा अपनी तरफ ले लूं। वेरी नाइस, राइट। सो स्क्रिप्ट जेएस, अगर मैं स्क्रिप्ट जेएस पे आपको लेके चलूं, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हमने यहाँ पे HTML फाइल बनाई है दोस्त, और हमने स्क्रिप्ट को HTML फाइल के साथ कनेक्ट किया है, और स्क्रिप्ट जेएस पे अब हम जो भी कोड लिखेंगे वो कोड HTML फाइल पे चलेगा। और अगर हम HTML फाइल को ब्राउजर पे ओपन करें तो हमें स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ हर एक कोड चलता हुआ दिखेगा। चलो अपन ट्राई करते हैं। HTML फाइल को राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, फटाफट, देयर वी गो। अगर ओपन विथ लाइव सर्वर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स बेसिकली कि आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो एक लाइव सर्वर नाम से एक्सटेंशन आता है यहाँ पे, आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। बढ़िया, स्क्रिप्ट जेएस पे आते हैं फटाफट। तो सबसे पहली चीज जो मुझे ट्राई आउट करनी है उसका नाम है अलर्ट। अगर हमारा अलर्ट वर्क कर रहा है, दैट्स अ साइन कि इट्स गोइंग गुड। यू कैन क्लियरली सी कि वो वर्क कर रहा है। बढ़िया, तो इसका मतलब हमारी स्क्रिप्ट फाइल अटैच हो चुकी है। आज का जो सिलेबस है दैट्स बेसिकली अबाउट these things, fundamentals of JavaScript, arrays and objects, function return, async JS coding. So this is what we have to learn. Let's go. पहला टॉपिक, सबसे पहले अरे। अरे का बेसिक समझिए। हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रख सकते हैं अगर हमारे पास अरे हो। अरे का मतलब है आप बेसिक इस तरीके का अरे बिल्ड कर सकते हो, इसको हम अरे कहते हैं। 1, 2, 3, 4 आप कितनी भी वैल्यूज रख सकते हो, वी ऑल नो दैट, एंड दैट्स अबाउट इट। इफ यू सी, हमने यहाँ पे एक अरे बिल्ड किया है, राइट उसके अंदर 4 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4। बढ़िया, अगर आपको नहीं पता तो जावास्क्रिप्ट की अरेज में आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी रख सकते हो। तो बीच में आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग वाली वैल्यू भी रख सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो। आप इतना ही नहीं, आप ट्रू रख सकते हैं जो कि बुलियन वैल्यू है। इतना ही नहीं, आप लिटरली एक फंक्शन भी रख सकते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं भाइयों, हम यहाँ पे एक और अरे भी रख सकते हैं। सो इट्स लाइक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो अरे है, इसमें there's no such thing कि आपको सिमिलर वैल्यूज को रखना पड़ेगा। You can literally put any kind of value of your choice। तो ऐसा है, क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या मैं तुम तक पहुंच पा रहा हूं? मुझे बताओ, क्या मैं तुम तक पहुंच पा रहा हूं? हाँ शायद। इट्स टाइम वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो। हमारे पास अरे है, मुझे जो आपको मेनली सिखाना है वो है फॉर ईच। मैं चाहता हूं आपको फॉर ईच आना चाहिए, मैं चाहता हूं आपको मैप आना चाहिए, फिल्टर आना चाहिए। आपको ये 3 चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ये 3 चीजें आनी चाहिए बाय द वे, एक चीज और आनी चाहिए, उसका नाम है फाइंड, ठीक है। और अरे में एक चीज और आनी चाहिए, उसका नाम है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, परफेक्ट। उसके अलावा आई बिलीव रेस्ट इज फाइन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ये 5 हैं। तो लेट्स लर्न। तो अरे, किसी भी अरे पे, ये जो आपको अरे दिख रहा है, इसके प्रत्येक मेंबर पे जाने के लिए आप मान लेते हैं आपको 1 में हेलो ऐड करना है, 2 में हेलो ऐड करना है, 3 में हेलो ऐड करना है, 4 में हेलो ऐड करना है। प्रत्येक मेंबर पे कुछ करना है अरे के। तो दैट्स वेयर फॉर ईच कम्स इनटू चैट। तो फॉर ईच में आपको एक चीज का ख्याल रखना है, मैं इस लिस्ट को ऊपर मूव कर दे रहा हूं। हाँ, तो हमारा अरे का नाम ARR है, ARR लिख दिया। फॉर ईच है, बढ़िया। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये जो फॉर ईच है इसमें ई कैपिटल होता है भाइयों। फॉर ईच इस तरीके से एक मेथड है, फंक्शन, परफेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस थिंग, दिस इज बेसिकली, आपने कहा है कि अरे के प्रत्येक मेंबर के लिए एक वैल्यू आपने ली है। मैं समझाता हूं। तो ऐसा समझो, 1 जो है अरे ये है। फॉर ईच मतलब हर एक के लिए फंक्शन चलाओ, अरे के हर एक के लिए फंक्शन चलाओ, और वैल में हर बार एक वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब है 1 आएगा, ओके। तो वैल में 1 आया है। अगर मैं अंदर जाके वैल लिखता हूं तो बेसिकली मैं 1 बोल रहा हूं। अगली बार जब ये चलेगा फंक्शन तो मैं 2 बोल रहा हूं। वैल का मतलब, अगली बार वैल का मतलब 3 है, और अगली बार वैल का मतलब 4 है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो पहली बार 1 में 2 ऐड हो रहा है, फिर 2 में 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 में हो रहा है, फिर 4 में हो रहा है। बट मैंने 2 ऐड करने की जगह हेलो ऐड कर दिया, राइट। कंसोल लॉग, परफेक्ट, लेट्स गो। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस, ध्यान से सुनिए। इस वक्त आपने यहां पे क्या लिखा है, अरे के हर एक के लिए फंक्शन चलाइए, वैल्यू लाइए, वैल्यू ये है, उसमें हेलो ऐड करिए। तो 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं इसका आंसर, तो इस वक्त कंसोल पे आंसर आ रहा है 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो एंड 4 हेलो। यू कैन क्लियरली सी, राइट। तो आपको क्लियरली दिख रहा है।
एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पे स्पेस हटा देंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो। तो यहाँ पे आपको कोई स्पेसिंग नहीं दिखेगी, तो इसीलिए मैंने, अगर आप देखेंगे तो एक स्पेस एंटर कर रखा है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो आई थिंक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर ईच होगी। हम इससे कहीं ज्यादा लेवल पे बैचेस में हमारे सिखाते हैं फॉर ईच, बिकॉज दिस इज यूट्यूब। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को कितना आता है, तो एटलीस्ट मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है फॉर ईच कैसे वर्क करता है। इससे भी ज्यादा लेवल पे सीखने के लिए आप फॉर ईच से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैंने आपको फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग दी है, राइट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज बेसिकली मैप। मैप के साथ सीन ये है, आपके पास एक अरे है, ओके। मैंने आपसे कहा इस अरे के कंपैरिजन में एक और अरे बनाओ, एक और अरे बनाओ। एक मन में अरे बनाइए, अपने मन में एक अरे बनाइए, प्लीज ब्लैंक अरे बनाइए। मेरे मन में एक ब्लैंक अरे मुझे दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ब्लैंक अरे, ओके। अब मुझे बताओ इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 4 हैं, ओके। अपने मन में जो अरे बनाया है उसमें 4 स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस 4 बना दो, बन गए। मैप यही करता है। मैप क्या करता है? आपका जो भी अरे है जिस पे आपने मैप को चलाया है, अरे मैप जो होता है वो अरे पे ही चलता है। तो आपने जिस अरे पे मैप चलाया है, मैप आपको एक और अरे लौटा के देगा, नया अरे। अच्छा, नया अरे देगा, हाँ। तो नया अरे में क्या होगा? अभी रुको, पहले सुनो मेरी बात। मैप जब आपको नया अरे लौटा के देगा तो उसमें उतने ही मेंबर्स होंगे जितने मेंबर्स इसमें लिखे हुए हैं, ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर पहले वाले अरे में 12 मेंबर्स थे तो जो मैप हमें देता है वो भी 12 मेंबर्स का अरे होता है, हाँ, ओके। इसका यूज क्या है? यूज है, बिल्कुल यूज है। क्या यूज है? मैं चाहता हूं कि यहां पे 4 मेंबर्स हैं, मुझे एक नया अरे मिले और हर मेंबर पे 12 को ऐड करके मिले, मतलब एक नया अरे मिले कुछ ऐसा, 13, 14, 15 एंड 16। तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या हुआ ये, तो मैं चाहता हूं इस अरे के प्रत्येक मेंबर पे 12 जोड़ दिया जाए। तो यहां पे 12 जोड़ा जाए, यहां पे 12 जोड़ा जाए, 12 12, और फिर वो चीज जो है, वो आंसर जो है, वो एक नए अरे में आए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि मतलब आपका एक अरे है, हाँ, उस पर कुछ कैलकुलेशन आपको पर मेंबर पे करनी है, हाँ, और वो जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट है, हाँ, वो एक नए अरे में रखना है, हाँ, और वो नया अरे आपको चाहिए, हाँ, तो वो मैप करके देता है, हाँ, ओके। तो मैप कुल मिला के आपके अरे पे चलता है फॉर ईच की तरह, हाँ, और हर बार एक एलिमेंट कुछ निकाल के नए अरे में रखता है जो फॉर ईच नहीं करता है, बिल्कुल, बस इतना ही फर्क है, हाँ। चलो फिर देखते हैं arr.map, array.map, बढ़िया, बिल्कुल फॉर ईच की तरह यहां पे वैल्यू आएगी। सम पीपल आस्क मी कि आप एरो फंक्शंस क्यों नहीं बनाते? मुझे लगता है एक न्यूबी के लिए एरो फंक्शंस थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है कई बार, वो समझ नहीं पाता वेट व्हाट हैपेंड हियर, क्या हो रहा है ये। बट फंक्शन कीवर्ड जो है इटसेल्फ वो थोड़ा इजी पड़ता है एक बंदे के लिए, तो दैट इज वाई मैं ट्यूटोरियल्स में खासकर हमेशा इनका यूज करता हूं, ES5 फंक्शंस का, फंक्शन स्टेटमेंट्स का यूज करता हूं, इनको हम फंक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ताकि कोड मेरा ज्यादा रीडेबल रहे, बस इसलिए, मुझे पता नहीं, मुझे ये ज्यादा रीडेबल लगता है। परफेक्ट। सो arr.map, नाइस, दिस इज गुड, बहुत बढ़िया। अब समझो, हर बार मैप आपको वैसे बिल्कुल फॉर ईच की तरह हर मेंबर पे जाएगा, ठीक है, और वैल आएगा 1 2 3 एंड 4, परफेक्ट। अब आपको जो समझना है उसे ध्यान से सुनिए, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ। तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं तुम्हें बार बार टोकूंगा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं चाहता हूं तुम मुझे सुनो, लेट्स गो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कोच हूं, मुझे बताओ, अरे में बार बार मैप मतलब हर एक बंदे पे जाना, राइट, ओके। तो अरे के हर मेंबर पे हम जा रहे हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, तुम्हें पता है, और वो हर बार मेंबर वेल में आएगा, क्या मैं सही कह रहा हूं यहां तक? हाँ, मैं सही कह रहा हूं। और मैप जब भी मैप वर्ड देखोगे तो जिस भी अरे पे लग रहा है मैप, मन में तुरंत एक ब्लैंक अरे बनाना और उस ब्लैंक अरे में उतने ही स्पेसेस भर देना जितने यहां पे मेंबर्स हों। वेट सर, मैंने मैप वर्ड पढ़ा है, ओके। तो अब मन में एक ब्लैंक अरे बनाया, मैप के पहले क्या लिखा? ARR में कितने हैं? 4, तो मेरे मन के अरे में 4 स्पेसेस बन जाएंगे, परफेक्ट। अगर यहां पे 12 होते तो मेरे मन के अरे में 12 स्पेसेस बन जाते, ओके। इस वक्त तो ब्लैंक है, हाँ, मतलब उनमें कुछ भी नहीं है, पर वो 12 है, हाँ, ओके। तो ब्लैंक क्यों है वो? क्योंकि आपने कुछ रिटर्न नहीं किया। मतलब रिटर्न का मतलब होता है, मैप कहता है भाई तुम्हारा काम हो गया, अच्छा अब जाओ, वहां जाओ, रिटर्न कर जाओ वहां पे, वो स्पेस पे, दिस इज व्हाट रिटर्न इज। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं मतलब जो भी रिटर्न करूंगा वो उस अरे में चले जाएगा, 12 वाले स्पेस वाले में, हाँ। तो मैंने रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटर्न कर दिया 13,
तो आप ये कह रहे हो, वेट वेट, मैप की वजह से एक ब्लैंक अरे बना होगा, हाँ, ARR में 4 थे तो ब्लैंक अरे में भी 4 होंगे, 4 बन गए, ओके, अब वो ब्लैंक नहीं है, ठीक है। और यहां से 13 रिटर्न किया है, तो पहली बार 13 गया होगा, हाँ, दूसरी बार भी 13 गया होगा, हाँ, तीसरी बार भी 13 गया होगा, हाँ, 14, फिर अगली बार भी 13 गया होगा, हाँ, तो चारों जगह पे 13 लिखा होगा, हाँ। अच्छा, उस ब्लैंक अरे में अब 13 13 13 13 लिखा है, हाँ, ओके, तो इसका आंसर कहां पे मिलेगा? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमने पूछा मुझसे। इसका आंसर मिलेगा, आप किसी भी वेरिएबल को बना के इसका एक नॉर्मल वेरिएबल बनाओ, जैसे आप उसकी वैल्यू सेट करते हो वैसे ही उसकी वैल्यू क्या सेट कर दीजिए, मैप। ओके ओके, तो मतलब ये वैल्यू देगा और वो ANS में सेव हो जाएगा। हाँ, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, बट हमने उसका नाम ANS रखा है, या फिर आप इसका नाम न्यू ARR रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट? ओके, नाउ अगेन आप चाहें तो इसे लेट कर सकते हैं, कॉन्स्ट कर सकते हैं, बट अगेन आई विल कीप थिंग्स सिंपल। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रीडेबल हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है AS5 कोड से, बट जस्ट आई वांट के वो रीडेबल हो। ये छोटी छोटी चीजें, लेट, कॉन्स्ट, ये सब चीजें हम बाद में सीख लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ट्रस्ट मी। ज्यादा बड़ी डील कोड राइट करना है, लोगों को बेसिक्स तो आते हैं, वो नहीं पता वेयर होता है, लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, लेकिन कोड नहीं लिखता आता। आई एम टीचिंग यू दैट, राइट? आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई वांट यू टू विन, एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस। सो प्लीज इसे सीखो अच्छे से, लेट्स गो। तो क्या मैं आंसर देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकते हो मित्र। सर मुझे आंसर नहीं दिख रहा है कहीं। तुम्हें आंसर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुमने कंसोल लॉक किया ही नहीं। ओके, राइट राइट, तो मैं कंसोल लॉक करूं? बिल्कुल करूं। क्या मैं ANS को कंसोल लॉक करूं? नहीं, क्योंकि अब वेरिएबल का नाम न्यू ARR है, तो हम उसका नाम न्यू ARR रखेंगे। ओके ओके, तो अब मैं कंसोल लॉक कर रहा हूं, तो वहां पे 13 13 13 13 लिखा होगा। हाँ दोस्त, ओके, राइट राइट राइट, एक सेकंड भैया, अगर जैसे मैं वैल लिख देता यहां पे, तो सुनिए, ARR पे मैप हर बार एक एक मेंबर वैल में आएगा। पहली बार पहला मेंबर आएगा विच इज 1, तो रिटर्न हुआ 1। ओके, तो मेरा वेट मैप पढ़ा, एक ब्लैंक अरे बना। ARR में 4 मेंबर है, हो हाँ है, तो वो ब्लैंक अरे में 4 स्पेसेस बन गए होंगे, चारों स्पेसेस पर अभी ब्लैंक होगा, हर बार एक एक मेंबर आएगा। मेंबर में हमने क्या रिटर्न किया? पहला वैल क्या था? 1, तो पहली स्पेस में 1 गया, दूसरे में 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया। ओके सर, तो न्यू ARR की वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए। ओके, समझ गया भाई साहब, समझ गया। इंटू 3 कर दिया, 3 6 9 12, देयर वी गो। इंटरेस्टिंग, राइट? तो याद रखना है, मैप कहां पे यूज होता है? आपके दिए हुए अरे से आप एक और अरे क्रिएट करना चाहते हो, तब मैप यूज होता है। गॉट इट, समझ गए। व्हाट इज फिल्टर देन? फिल्टर इज इजी भाइयों, फिल्टर इज इजी। अब मैं चाहता हूं आप मेरे लिए एक काम करें। सोचिए आपके पास एक अरे है, सोच लिया, अरे में 12 मेंबर्स हैं, सोच लिया, 12 मेंबर्स नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं, हाँ, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं, ओके, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, मतलब कुल मिला के 12 नंबर्स हो सकते हैं, क्या किसी भी प्रकार के नंबर्स हो सकते हैं, हाँ ठीक है। तो एक अरे है, हाँ 12 नंबर्स का, हाँ ठीक है, तो 12 नंबर्स का एक अरे है। अब तुम मेरे लिए सोचो कि ऐसे सारे नंबर्स ढूंढो जो 3 से बड़े हों। क्या ये गारंटी है कि हर नंबर 3 से बड़ा होगा? गारंटी नहीं है। क्या ये गारंटी है कि हर नंबर 3 से बड़ा नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है। क्या ये गारंटी है कि तुम्हें एक ना एक एटलीस्ट मिलेगा 3 से बड़ा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और क्या ये गारंटी है कि सारे 3 से बड़े नहीं हो सकते? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कुल मिला के यहां पे कोई गारंटी नहीं है। हम ढूंढेंगे और जो भी मिल जाएंगे वो हम रख लेंगे। क्या ये हम कह रहे हैं? हां। ध्यान रखना एक बात, जब भी गुंजाइश ये होती है आपके अरे से एक नया अरे बनाना है, और वो नया अरे जो बनेगा वो आपके अरे से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, तब यूज में आता है फिल्टर। तो हम कहते हैं ओके, ARR डॉट फिल्टर। फिल्टर का मतलब चीजें हटाओ और कुछ रखो, कुछ को हटाओ। दिस इज व्हाट फिल्टर इज। वो ARR में चेंज नहीं करेगा, फिल्टर ARR में चेंज नहीं करेगा, कैलकुलेट करेगा और एक नया अरे देगा मैप की तरह। ओके, समझ गए, बिल्कुल वही है, सब कुछ सेम है। रिटर्न करना जरूरी है। आपके पास हर एक बार एक एक वैल्यू आएगी, तो हमारे पास जो भी पहली वैल्यू है वो वैल है, राइट? सो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, बट हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि भाई किसे रिटर्न करना है। तो मैं आपके लिए पहले इजी वाला लिख के बताता हूं, जो आपको यूजुअली कहीं पे कोड में नहीं दिखता है। पहले इजी वाला देखिए, हर बार एक एक वैल आएगी। वैल पहली बार 1 है, तो मैंने यहां पे बोला अगर वैल 1 अगर 3 से बड़ा है, क्या लगता है? पहली बार 1 आया, क्या वो 3 से बड़ा है? नहीं है। अगर 1 3 से बड़ा है तो फिर उसे रिटर्न कर दो।
तो फिर रिटर्न कर दो ट्रू। एक चीज का याद रखना है, रिटर्न ट्रू करने से आपकी वैल्यू नए अरे में पुट होगी। रिटर्न ट्रू करने से, रिटर्न वैल नहीं करना है, रिटर्न ट्रू। फिल्टर काय पे काम करता है कि ट्रू रिटर्न हुआ या फॉल्स रिटर्न हुआ, नहीं तो रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। बाय द वे, आपको रिटर्न फॉल्स करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा तो उसे फॉल्स ही माना जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। बट फिर भी आप लिख लीजिए। तो हमने पहली बार 1 आया वैल में। 1 क्या 3 से बड़ा होता है? 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 हाँ, नहीं, 1 तो 3 से छोटा होता है। हाँ, तब फिर इफ नहीं चलेगा और बारी आएगी फॉल्स की, तो हमारा 1 वहां नहीं जाएगा। ओके, फिर हमारे 2 पे बात होगी। क्या 2 3 से बड़ा होता है? क्या 2 3 से बड़ा होता है? क्या 2 3 से बड़ा होता है? भैया यार, जितनी मैथ्स मैंने पढ़ी उस हिसाब तो नहीं होता है, तो राइट। फिर हम फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो 2 भी वहां नहीं जाएगा। क्या 3 3 से बड़ा होता है? 3 3 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है। फिर से फॉल्स आएगा तो वो 3 भी नहीं जाएगा। फिर 4 आएगा। क्या 4 3 से बड़ा होता है? बिल्कुल, रिटर्न ट्रू। तो हमारा जो 4 है, जो उस वक्त वैल की वैल्यू है, वो क्या थी? 4। वो वैल की वैल्यू पुट हो जाएगी आंसर में, उस ब्लैंक अरे में। क्या आप ये समझ पाए? तो उस ब्लैंक अरे में सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए और उसका नाम है ANS, उसका नाम है 4। कैन यू सी? और अगर मैं आप इक्वेशन चेंज करके कह दूं बड़ा या बराबर, तो अब हमारे अरे में 3 और 4 2 होंगे। यू कैन सी। अगर मैं यहां पे बोल दूं लेट्स से 2, तो अब हमारे में 2 3 और 4 होंगे। कैन यू सी? अगर मैं बोल दूं 12 से बड़ा या उसके बराबर, तो एक भी नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 12 से बड़ा या उसके बराबर नहीं है। कैन यू सी? दिस इज व्हाट फिल्टर इज, दिस इज व्हाट फिल्टर इज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका क्या यूज केस है, इसका दम से यूज केस है ब्रो, भर भर के यूज केस है। तो दैट इज वाई मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास 2 और बचे हैं, इनके नाम है फाइंड एंड इंडेक्स ऑफ। इट्स गोना बी फन भाइयों, इट्स गोना बी फन, ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी फन। सो फाइंड क्या है? अरे में कुछ भी ढूंढने का तरीका फाइंड है, ओके। और ये आपको पहला बंदा ढूंढ के देगा। मैं समझाता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसा फॉर ईच होता है। हर बार एक एक मेंबर आएगा वैल में, और आपको बोलना है कि ओके भाई, अगर अगर मेरा वैल बराबर है 2 से, कहने का मतलब अगर 2 मिल गया, पहली बार 1 आएगा, क्या 1 2 से बराबर है? नहीं है। और दूसरी बार 2 आएगा, क्या 2 2 से बराबर है? नहीं है। तो रिटर्न वैल। लेट्स सी, अगर मैं आंसर को दिखाऊं आपको, वेट, तो इस वक्त में 2 मिल रहा है। बट अगर वहां पे हम 12 बोलते तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। कहने का मतलब है फाइंड आपको पहला बंदा ढूंढ के देगा। अगर यहां पे 2 2 होते तो आपको पहला वाला 2 मिलता। जस्ट अ सेकेंड, अगर 2 2 होते तो पहला वाला मिलता। आप ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि भाई ये पहला या दूसरा, मुझे नहीं पता, बट पहला वाला 2 मिलता है। कहने का मतलब जो भी आपका बंदा मिल गया, आप वहीं से रिटर्न मार सकते हो। दैट्स अबाउट इट। तो ये फाइंड होता है, कहने का मतलब आप फाइंड कर सकते हैं। इट्स मोर लाइक दैट। वेरी नाइस, ठीक है। तो दैट इज बेसिक फाइंड, दैट्स इट, डन। अब बारी आती है इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ एक्चुअली बहुत आसान है, मैं यहां पे यूज करूंगा इसे, ARR.index ऑफ। इंडेक्स ऑफ में आप सर्च करोगे किसी भी मेंबर को अरे में। फॉर एग्जाम्पल मैं 12 को ढूंढता हूं तो -1 मिल रहा है। -1 का मतलब नहीं मिला, अरे में 12 का कोई इंडेक्स नहीं है, तो -1। और अगर मैं यहां पे 2 को ढूंढता तो मुझे मिल गया 1, राइट। कैन यू सी? 0 1, ये 2 की लोकेशन है, पहले 2 की। तो मुझे वहां पे इंडेक्स मिल जाता है। अगर वो बंदा अरे में होगा तो मुझे एक इंडेक्स मिलेगा, नहीं तो -1 मिलेगा। इसका यूज क्या है? बहुत सारा यूज है दोस्त। ऐसा सोचो एक अरे है, उस अरे में बहुत सारे यूजर्स हैं, हमें ढूंढना है कि उसमें हर्ष नाम का यूजर है या नहीं। तो मैं लिख सकता हूं ARR.index ऑफ हर्ष। और अगर मुझे -1 मिला, मतलब कि उस अरे में हर्ष नहीं है। और अगर मुझे -1 के अलावा कुछ और मिला, इसका मतलब उस अरे में हर्ष है। एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस बैकएंड। सो माय फ्रेंड, आई बिलीव आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और सच बताना तुम्हें कि ये समझ आया है या नहीं। अगर तुम्हें ये समझ आया है तो ही अगले वीडियो पे तुम जाओगे, एक अच्छी से कॉपी खरीद लो, एंड प्लीज डू मेक नोट्स, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक भाइयों, दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को समझना है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स नहीं जानते, ऑब्जेक्ट्स को नहीं समझते, यू कांट डू मच इन बैकएंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और जावास्क्रिप्ट में लगभग हर चीज ऑब्जेक्ट्स है। तो ऑब्जेक्ट्स एट इट्स कोर आपको समझना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट्स काम कैसे करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहली बात, ये एक ऑब्जेक्ट है, दैट्स इट, यही ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं ब्लैंक ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं तो आप चीजें फिल कर सकते हो। नेम आप कुछ भी अपने मन का नेम रख सकते हो, हर्ष, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है, ओके।
तो मतलब कुल मिला के नेम लिखना ऑब्जेक्ट कहलाता है? नहीं। फिर क्या ऑब्जेक्ट कहलाता है? एज। ओके, तो मतलब अब ये ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नेम एज लिख दें तो अपन ऑब्जेक्ट कहलाता है? बिल्कुल नहीं। तब फिर ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है कुछ भी लेफ्ट साइड पे कोलन कुछ भी राइट साइड पे। जब आप इस तरह का पैटर्न यूज करते हैं, कुछ भी कोलन कुछ भी, इस तरह का जब पैटर्न यूज करते हैं वो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, खत्म बात। तो अगर आप समझें तो एक पैटर्न जिसके अंदर कर्ली ब्रेसेस होना जरूरी है, कुछ भी एक लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, फिर कोलन होना चाहिए और कुछ भी राइट साइड पे होना चाहिए। और राइट साइड पे आप जो भी रखेंगे वो एक वैल्यू होती है, वैल्यू। तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, ना कि आप कोई भी अपने मन का पसंदीदा कुछ डेटा रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कोलू रखना है, बिल्कुल रखो, लेकिन डबल कोट्स में, एज अ वैल्यू, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप कोलू को ऐसा लिखोगे तो ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीटेड होगा। तो आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कोलू नाम से, जो कि कोलू नाम से एक वेरिएबल है 12। अब आप कोलू लिखोगे तो यहां पे 12 वैल्यू आ जाएगी। कुल मिला के आपको यहां पे वैल्यू रखनी होती है, और इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर ऑल अबाउट। अच्छा, तो मुझे आपको जो पढ़ाना है उसे समझ लीजिए जल्दी से। अगर मुझे ओबीजे के अंदर नेम को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा obj.name, पहली इंपॉर्टेंट बात। और अगर ये तरीका यूज नहीं करना तो हमारे पास एक और तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स नेम। ये भी तरीका है ओबीजे के अंदर नेम को एक्सेस करने का। तो एक दो इंपॉर्टेंट बातें फटाफट चेकआउट करते हैं कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो लेट्स गो हियर, पेस्ट एंड देयर वी गो, वी कैन सी हर्ष। सो ये एक तरीका है, इंटरेस्टिंग तरीका है। और एक और तरीका obj.name, वी कैन यूज दिस तरीका एज वेल एंड स्टिल द आंसर इज सेम। तो अगर हम समझें तो ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को टच करने के लिए यू कैन गो विथ obj.name और यू कैन गो विथ obj स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड पुटिंग द नेम इनसाइड दैट। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को टच कर सकते हो। ठीक है, नाइस। एंड एज की वैल्यू 12 है। लेट्स गो फॉर दैट obj.age, देयर वी गो 12। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू चेंज ना हो, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं चेंज कर सकता हूं, obj.age इज इक्वल टू लेट्स से 25। ठीक है, आई एम एबल टू डू दैट। और अगर मैं चेक कराऊं कि अब एज क्या है, इट्स 25, जबकि हमने क्या सेट करी थी 12, तो हमने उसे बाद में जाके चेंज कर लिया। इफ यू डोंट वांट कि ऐसे वैल्यू चेंज हो तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फ्रीज दिस थिंग। सो वी कैन से object.freeze एंड वी कैन पास आवर ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया है, इस obj को पास किया, तो object.freeze किसे फ्रीज किया, obj को। अब आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अभी भी वैल्यू क्या है, 12। और अगर आप चेक करेंगे obj.age की वैल्यू क्या आ रही है, ऑब्वियसली वो 12 आएगी, जबकि आपने यहां पे चेंज करने की कोशिश करी है। अगर आप इस लाइन को ऑफ करें और फिर चेक करें तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। बट अगर आप इस लाइन को वापस ऑन करें और फिर उसके बाद वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें तो वैल्यू अपडेट नहीं होगी। इट्स दैट सिंपल, राइट? सो वी कैन एक्चुअली फ्रीज थिंग्स अप एज वेल। तो दैट वाज अबाउट ऑब्जेक्ट्स। एंड मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट? एक चीज का ख्याल रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। ये मैं क्या बताऊं, मतलब ये मैंने कहीं नहीं देखा, यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया हो, बट ऐसी चीज होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABCD है। क्या आपको पता है कि आप अरे की लेंथ निकाल सकते हो? एंड यू माइट बी थिंकिंग कि हाँ मुझे ये सब पता है, ये मुझे आता है कि आप AR.length कर सकते हो। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर क्या आपको ये पता है कि आप फंक्शन की लेंथ निकाल सकते हो? राइट? सो क्वेश्चन इज कि फंक्शन की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली है, ABCD मेरा फंक्शन है और आप उसकी लेंथ निकाल सकते हो। सवाल है कि लेंथ क्या होता है? अब तुम्हें पता है लेंथ क्या होता है? ओके, वेट, नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेंथ कहलाती है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज फंक्शंस आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। सो इफ वी सी, हम टाइप ऑफ फंक्शन का चेक करते हैं तो फंक्शन ही आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ABCD इज एन ऑब्जेक्ट। सो वेट, it's basically an object. Arguments colon something, color colon something, length colon something. So at the end of the day, it's an object. It's an object, right? It's, I would say, at its core, it's an object. Function is an object in JavaScript. So it contains the property length. That is the reason. Okay, nice.
असाइड का टॉपिक, असाइड की नॉलेज, कुछ सीखने को मिलता है, राइट? It's time we move towards the return thing. Let's talk about that. Let's say we have ABCD, interesting stuff going on, and now I did return 12. That's it. तो return का मतलब क्या होता है? Return का मतलब क्या होता है? Return का मतलब होता है फंक्शन जहां भी कॉल हुआ है, कहां कॉल हुआ है? लाइन नंबर 15 पे मैं एज अ कोच तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ फंक्शन कौन सी लाइन पे कॉल हुआ है, प्लीज मुझे बताइए। एटलीस्ट मुझे नहीं बताना चाहते, फिर भी प्रिटेंड करो कि तुम मुझे बता रहे हो। प्लीज बताओ लाइन नंबर 15 पे कॉल हुआ है, प्लीज मेरे साथ बोलो लाइन नंबर 15 पे कॉल हुआ है। मन में बोल दो एटलीस्ट, अगर तुम्हें लगता है ये बचकाना है ये, ठीक है, मन में बोलो, प्लीज मेरे साथ बोलो, मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं। आई एम द कोच, प्लीज फॉलो मी। लाइन नंबर 15 पे तुम्हारे पास फंक्शन कॉल हुआ है, बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल, द वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, कंट्रोल, द वर्ड कंट्रोल, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल, हमारे कोड का कंट्रोल लाइन नंबर 15 पे जब कॉल हुआ तो वहां से उठ के लाइन नंबर 7 पे जाएगा। वेट, क्या मतलब है? कोड ऐसे चलता है दोस्त, यू 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 यू, राइट? पहले ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाता है। अब इस लाइन की वजह से ये कोड उठ के, ये कंट्रोल उठ के वापस ऊपर गया। ओके, मतलब हम नीचे तक आ गए थे, फिर कंट्रोल उठ के ऊपर गया, बिल्कुल ठीक है। तो लाइन नंबर 15 से हमारा कंट्रोल 7 पे गया। ठीक है ठीक है, फिर हम 8 पे आएंगे। अच्छा, फिर हम 12 को लेकर रिटर्न होंगे। रिटर्न हम कहां होंगे? जहां से हम आए थे दोस्त, हम कहां से आए थे? लाइन नंबर 15 से। तो अब रिटर्न जब होंगे, किसे लेकर रिटर्न हो रहे हैं? 12 को। तो हम वापस कहां जाएंगे? 15 पे। ओके, अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि इसकी जगह 12 आ जाएगा? बिल्कुल। तो मैं आंसर में सेव कर लेता हूं, बिल्कुल करूं, बिल्कुल करो। तो इसकी जगह 12 आ जाएगा जहां पे ये कॉल हुआ है, और वो आंसर में सेव हो जाएगा, बिल्कुल। क्या मैं चेक कर सकता हूं? करूं ना? वेट, अगर मैं 122 कर दूं तो अब 122 आएगा, बिल्कुल आएगा। इंटरेस्टिंग। तो मैं यहां से कुछ भी रिटर्न कर सकता हूं, बिल्कुल। गजब, मतलब हम फंक्शन के अंदर कोड लिखा फिर रिटर्न कर दें कुछ भी, एनीथिंग। गॉट इट, ठीक है, समझा, राइट। तो आई बिलीव तुमको ये समझ आया होगा कि रिटर्न कैसे काम कर रहा है। एट्स टाइम अब हम जाएंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोडिंग पे। बहुत सारे तरीके हैं, मैं बहुत 36 चीजें नहीं बताना चाहता। आई जस्ट वांट टू टीच यू फ्यू थिंग्स एंड बात अबाउट इट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलें, लेट्स गो। ओके, तो अब शुरू करते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोडिंग। इससे पहले मैं शुरू करूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बताता हूं। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी है अपनी लाइफ में, एंड रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे टॉक्स करे अबाउट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोडिंग। तो मैं सीखने को मिलेगा जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स जो अब कंपनीज में काम कर रहे हैं, इवन आई वुड से काफ़ी सारे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग भी, व्हेन यू आस्क देम कि भाई अवेट को यूज़ करने की सबसे, अवेट को के यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, अवेट को यूज़ करने के लिए नेसेसिटी क्या है, तो दे विल ऑलवेज टेल यू कि भाई आपको असिंक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इट्स अ नेसेसिटी, ठीक है? नाउ लेट मी टीच यू समथिंग। It's actually not a necessity. Let me teach you how. So how नहीं, बस मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसे हम बाद में सीखेंगे कैसे इट्स डन। मैं यहाँ पे कोई asynchronous फंक्शन नहीं बनाया मैंने, you can clearly check। यहाँ पे this basically await, ठीक है? मैं fetch कॉल मार रहा हूँ। there's a website random user API, तो बेसिक एक fetch कॉल मैंने किया है, एंड आप यही चीज़ अपने लैपटॉप पे ट्राई करोगे तो it will fail, and then you have to do some modifications and then it will run। वो मॉडिफिकेशंस क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। तो अगर आप मैं बताऊं तो फैच हमें एक जेसन देने वाला है। सो लेट मी गेट दी ब्लॉब जेसन, ठीक है? फैच ऐसे ही वर्क करता है, एंड ये सब सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये सब सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ब्लॉब डॉट जेसन हम करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करेंगे, वेरी नाइस। एंड इसको भी अवेट करना पड़ेगा हमें, एंड देन वी हैव द रिस्पॉन्स, वेरी नाइस। लेट मी शो यू द रिस्पॉन्स, दैट्स इट। यू कैन चेक, हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। अगर आप ये सेम चीज़ अपने लैपटॉप पे चलाओगे इट वोंट वर्क, एंड आई विल टीच यू हाउ इट्स डन। सो देयर इज अ लॉट भाइयों, ऐसा कुछ जो इंटरनेट पे आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलता, आई विल टीच यू, बिकॉज वी हैव बीन कोडिंग शेरियंस का फ्रंट एंड बैक एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, राइट? तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हाउ थिंग्स आर डन एट द कोर लेवल, एंड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो काफ़ी फैंसी होती हैं, एंड दे आर गुड टू नो, राइट? अगर आप जानेंगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए, बढ़िया। इससे पहले हम लोग शुरू करें, लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट। तो बेसिकली ऐसा समझो, लाइन बाय लाइन कोड चले, लाइन बाय
लाइन कोड चले, इसे कहते हैं सिंक्रोनस। ठीक है, जैसा एक नॉर्मल पैटर्न होता है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन के बाद चौथी लाइन, इसको कहते हैं सिंक्रोनस। और असिंक्रोनस क्या होता है? जो भी कोड असिंक नेचर हो, नेचर का हो, उसे साइड स्टैक में भेज दो एंड अगले कोड को चलाओ जो भी सिंक नेचर का हो। मैं समझाऊंगा। जब भी सारा सिंक कोड चल जाए, कहने का मतलब मेन स्टैक खाली हो जाए, तब चेक करो कि असिंक कोड कंप्लीट हुआ या नहीं, कोड कंप्लीट हुआ या नहीं, कंप्लीट, मैं समझाऊंगा, हुआ या नहीं। ठीक है, एंड अगर वो कंप्लीट हुआ हो तो उसे मेन स्टैक में लाओ एंड चला दो। दैट्स इट। सो ये है स्टोरी। लेट मी वर्ड रैप इट, ताकि आप ये पढ़ सकें। एक बार स्क्रीन को पॉज करके ये पढ़ो, प्लीज पढ़ो। आई बिलीव तुमने इसे पढ़ा होगा। ठीक है, अगर तुमने इसे पढ़ा है तो तुम्हें सीरियसली समझ आया होगा हो क्या रहा है। कहने का मतलब मैं ड्राइंग बना रहा हूं, फटाफट समझाऊंगा एंड दैट्स अबाउट इट। वीडियो यहीं पे अंत हो जाएगी। सो लेट द एपिक पेन कम। ये मेरे ड्राइंग टूल है, तो मैं इसका यूज करूंगा ड्रॉ करने के लिए। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ। तो कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना, ये हमारा मान लेते हैं पूरा कोड है। ठीक है, इसमें ये ब्लॉक सिंक्रोनस है, ये ब्लॉक भी सिंक्रोनस है, एंड लेट्स से येलो वाला ब्लॉक जो मैं बना रहा हूं असिंक्रोनस है, और जो मैंने पिंक वाले ब्लॉक्स बनाए हैं वो सारे सिंक्रोनस हैं। तो कोड कैसे चलेगा सुनिए। ये पहले चलेगा, इस वाले पार्ट को साइड में ले जाया जाएगा। एक साइड स्टैक नाम का कुछ होता है, दो होते हैं, एक मेन स्टैक होता है, मेन स्टैक, और एक होता है साइड स्टैक। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये दोनों कैसे चलेंगे, इन दोनों को एक्चुअली मेन स्टैक में डायरेक्ट ले जाया जाता है और चलाया जाता है, और ये जो आप दिख रहा है ये जाता है साइड स्टैक में। साइड स्टैक में इसे प्रोसेस किया जाता है, पर इसका आंसर नहीं दिया जाता, मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, प्रोसेसिंग कर सकता है बिहाइंड द सीन्स। ओके, और ये भी जाएगा मेन स्टैक में, ये भी जाएगा मेन स्टैक में, ये जाएगा अगेन साइड स्टैक में। अब जब मेन स्टैक खाली हो जाएगा, सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, ये पिंक वाले जितने ये चल चुके हैं, तब फिर साइड स्टैक की चीजों को उठा के मेन स्टैक में लाया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये रहती है पूरी स्टोरी। इस पार्ट को आप फिर से देख सकते हो, और अगर ये बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ही भयंकर लेवल पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो में, जो कि इसी चैनल पे अपलोडेड है। आसिंक जेएस करके एक वीडियो है। ठीक है, तो इसी चैनल पे वीडियो है, यू कैन चेक इट आउट बाद में। राइट, बाद में क्या, अभी बस खत्म ही हो रहा है, फिर उसके बाद तुम आसिंक जेएस अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें जरूर समझ आएगा। राइट, सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। अगर मैं आपको इस पे काम करना सिखाऊं तो मुझे मेनली आपको 2-3 चीजें बतानी है, दे हैव टू डू विथ कि आप बस इतना समझें कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फंक्शन। इन यूजुअल केसेस आपको जब भी कोई फंक्शन चलाना है और उसके अंदर कोई ऐसा काम करना है जो असिंक्रोनस काम है, तो उसके लिए आपको आगे असिंक लगाना जरूरी है। ठीक है, और आप फंक्शन के अंदर अवेट यूज कर सकते हैं, बट फंक्शन के बाहर असिंक लाना जरूरी है। ओके, राइट, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई ऐसी नेसेसिटी नहीं है, वो हम देखेंगे कब कैसे किन केसेस में आप वो कर सकते हो, बट यूजुअली आप ये कोड देखेंगे इंटरनेट पे भी और ये कोड देखेंगे कोड बेसिस में भी, तो आप जिससे भी जब भी पढ़ोगे आपको कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। राइट, तो हमारे पास एक फंक्शन है, उस पर आपने असिंक लगाया, अंदर अवेट किया। अवेट क्यों किया? ताकि हम यहाँ पे कोई फेच कर सकें, डेटा फेच या कोई भी असिंक्रोनस कोड रन कर सकें। अब फेच कर रहे हैं तो ये हमारा कोड है, लेट्स से ये हमारा यूआरएल से, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मे बी मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक यूआरएल है जिस पे जाने पे आपको डेटा मिलता है। अब समझना हो क्या रहा है, हमने हमारे लैपटॉप को कहा जाओ डेटा लेकर आओ, तो अब लैपटॉप का कनेक्शन वहां जाएगा डेटा लेने। अब वो कब तक लौट के आएगा हमें नहीं पता, हो सकता है उसका सर्वर स्लो तो डेटा लेट आएगा, हो सकता है काम ही ना कर रहा हो सर्वर, डेटा और लेट, डेटा नहीं आएगा, एक्चुअली एरर लेट आएगा। हो सकता है कि सर्वर डेटा प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगाते, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो फिर इन केसेस में ये जो है ये एक असिंक्रोनस कोड की तरह ही बाय डिफॉल्ट बनाया गया है। फेच है ही असिंक्रोनस बाय नेचर, क्योंकि जिन्होंने इसे बनाया है उन्हें पता है कि फेच क्या कर रहा है, कहीं से डेटा ला रहा है, तो हो सकता है उसमें टाइम लगे, हम थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है।
राइट। तो बाय डिफॉल्ट फेच को इसीलिए असिंक्रोनस बाय नेचर बनाया गया है। ये नॉन ब्लॉकिंग है, ये रोकेगा नहीं आपके कोड को। क्या मतलब है रोकेगा नहीं? रोकेगा नहीं का मतलब है पहले ये लाइन चलेगी, क्योंकि ये फेच है तो इस लाइन को साइड स्टैक पे लेकर जाया जाएगा, फिर ये लाइन चलेगी। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो इट्स लाइक दैट। ओके, तो वेर आंसर, एक्चुअली ये आंसर नहीं होता, ये ब्लॉब होता है। ब्लॉब मतलब फेच जो आपको देता है वो डायरेक्ट आंसर नहीं होता, वो एक ब्लॉब होता है। आप कह सकते हैं रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, राइट। एक स्ट्रीम होती है। तो अब स्ट्रीम को आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सब हम सीखेंगे, ये सब हम सीखेंगे, डोंट वरी, बस अभी देखिए। और अब आपको एक बार कन्वर्जन करने के बाद आंसर मिलता है, एंड दैट्स हाउ इट्स डन। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त हमारे टर्मिनल पे कुछ भी नहीं आ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने फंक्शन को रन नहीं किया। तो अगर मैं एबीसीडी फंक्शन को रन करूं, देन वी विल बी एबल टू सी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा है। और वो इसलिए क्योंकि यहां पे तो अवेट किया गया, तो यहां पे तो हमारा कह सकते हैं एग्जीक्यूशन वेट कर रहा था कि ओके मैं वेट कर रहा हूं, राइट। बट ये लाइन तुरंत चल गई, तो हमें इस लाइन को भी अवेट करना, क्योंकि ब्लॉब जब आएगा तब तो ब्लॉब को जेसन में कन्वर्ट करोगे, तो इसे भी रोक के रखना है, राइट। अगर अब आप देखेंगे तो यहां पे हमारा आंसर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है रिजल्ट्स। तो वी कैन चेक इट आउट, राइट। एंड नाउ we'll get the result. That's an array, right? Can you see? उसमें सारा डेटा है यूजर का। तो that's how it's done भाइयों, that's how it's done. Results basically is an array. 0th इंडेक्स पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड हम उसका नाम चेक कर सकते हैं। आई बिलीव I'm not sure about it, देख लेते हैं। या सो फर्स्ट नेम इज सारा, लास्ट नेम इज वेस्किस, जो भी है। कार्लोस सोतो, रीलोड करो, एक नया आ जाएगा, आर्नोल्डो एस्पार्जा, ठीक है, कूल। सो बेसिकली हमने एक आसिंक्रोनस कोड लिखा है, हमें बस आसिंक का वेट यूज करना सीखना है। कहने का मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके अंदर हम या फिर ऐसा कोई भी स्पॉट जहां पे हम ऐसा कोड लिख रहे हैं जो थर्ड पार्टी जाएगा और या कुछ ऐसा करेगा जो आसिंक्रोनस है, जो आसिंक्रोनस बाय नेचर है। मैं से कहूंगा क्या चीजें होती हैं। तो जब वो करोगे आप, तो आपको आपके कोड को बोलना पड़ेगा कि ओके एक्चुअली मेरा ये पार्ट इस पर डिपेंडेंट है, तो तुम रुक जाओ, सॉर्ट ऑफ। एग्जैक्टली अवेट का मतलब ये नहीं होता कि रुक जाओ, तुरंत रुक जाओ, ऐसा नहीं होता। कोड को नहीं रोकता, पूरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन पॉज होता है। बट ठीक है, बहुत अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई बिलीव आपको असिंक अवेट समझ आया होगा। आई बिलीव आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। हमने अभी प्रोमिसेस पे बात नहीं करी है, वो जब हम काम करेंगे तब हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। और यूजुअली हम प्रोमिसेस को यूज नहीं कर रहे होंगे, असिंक अवेट ही यूज कर रहे होंगे, तो दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड दैट पार्ट, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। तुम मुझसे और शेरियन से कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे। Here is this Instagram channel, Sharin's Coding School. And here is me. I am Harsh Vandana Sharma. On Instagram, you can connect with me. अच्छा लगेगा दोस्त तुमसे कनेक्ट होकर। It's time we move to the next one. चलो शुरू करते हैं।